तो आज मैं आपको बताएंगे संज्ञा, यानी ये वीडियो आप देख लीजिएगा तो आपको 5 से 10 नंबर आपको 100% बनना तय है। पूरा संज्ञा का ये वीडियो होगा, यानी संज्ञा से अगर प्रश्न आ रहा है तो इससे अलग से नहीं बनने वाला है। एकदम विश्वास मानिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले आपको याद करना है संज्ञा। संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम। संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम। दुनिया में जितना भी किसी भी सामान का नाम होता है कि ना, कोई ना कोई नाम। जैसे हमको कुछ ना कुछ नाम होगा। ये है, इसको कुछ ना कुछ नाम है, इसको बोर्ड नाम है कि ना? कुछ ना कुछ तो नाम होता है दुनिया में। सब इसी को संज्ञा कहते हैं बस। या किसी के रूप में हो, बाकी नाम होना ही चाहिए, है कि ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो संज्ञा का मतलब आपको समझ आ गया। संज्ञा का अर्थ पूछेगा तो क्या होगा? नाम। बस इतना याद करना है। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का भाव का बोध हो, मतलब इतना याद करना है। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, कहाँ भी जहाँ रह रहे हैं वहां के स्थान, इस सभी का भाव उत्पन्न हो, समझना। इस सभी को नाम को क्या कहेंगे? संज्ञा कहते हैं, है कि ना? कोई भी वस्तु रहेगा उसका अगर कुछ ना कुछ नाम पक्का होने वाला है कि ना? कोई भी स्थान रहेगा, है कि ना, जहाँ हम रहते हैं वहाँ स्थान होता है, उसका कुछ ना कुछ नाम होता ही है। तो उसी नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे, है कि ना? किसी न किसी भाव होता है, कोई चीज में भाव उत्पन्न होगा, जैसे अच्छाई बुराई, कुछ ना कुछ उसका कुछ ना कुछ क्वालिटी निकलता है। जैसे हमको है, जैसे हमको नाम हजार है ना? जैसे हमको नाम हजार है, लेकिन हमको में कुछ ना कुछ भाव होगा, जैसे अच्छाई होगा चाहे या तो बुराई होगा, कुछ ना कुछ भाव उत्पन्न होगा, है कि ना? तो इस सभी को नाम को क्या कहेंगे? संज्ञा कहते हैं बस। जैसे में राम श्याम पटना हिमालय विद्यालय, जितना भी आप लिख सकते हैं, जैसे में आप लिख सकते हैं, जैसे हो गया संज्ञा का। संज्ञा पूछेगा कितना होता है? 5 होता है। कितना होता है संज्ञा? 5 होता है बस। ट्रिक क्या है? ट्रिक आपको बताएंगे। देखिए, व्यक्ति, जाति और समूह, द्रव्य और भाव, ये आपको 5 संज्ञा होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये पांचों का ट्रिक आपको बताएंगे, कंसेप्ट के साथ आपको याद करना है। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो आपको जो भी याद किए होंगे संज्ञा में, वही व्यक्तिवाचक सेम टू सेम हो जाता है। देखिए, व्यक्तिवाचक और संज्ञा में डिफरेंट कुछ नहीं होगा। जैसे देखिए, व्यक्ति, देखिए किसी व्यक्ति वस्तु जगह का बोध हो को नाम को ही क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु और जगह, ये 3 गो होना चाहिए। व्यक्ति वस्तु और जगह, अगर ये 3 गो बोध हो रहा है, किसी व्यक्ति वस्तु और जगह, ये तीनों का नाम आपको नजर में आ रहा है, तो समझिए कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे में आपको डायरेक्ट पूछ देंगे जे राम, तो राम कौन सा संज्ञा है? तो आपको 100% समझ आएगा ये व्यक्तिवाचक है। कौन है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ताकि राम है। राम, राम पूछेगा। चांद पूछेगा तो चांद कौन सा संज्ञा है? ये सब व्यक्तिवाचक नाम है इसका। सूरज कौन सा संज्ञा है? ये सब डायरेक्टली नाम है। सूरज, रामायण, ये सब क्या है? नाम है। महाभारत, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पटना कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिल्ली कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। महाभारत कौन सा? भारत है जो कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। बहरामपुर कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। सोमवार, है कि ना, ये सब कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है। 100% समझ आ गया होगा। जितना भी नाम होगा, जैसे व्यक्ति का या वस्तु का या जगह का, जगह कहूं भी हो सकता है, कोई लिमिट नहीं होता है ना? जगह, व्यक्ति और वस्तु, ये तीनों का अगर नाम आपको नजर में आ रहा है तो समझिए कौन सा संज्ञा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। 3 को याद कर लीजिएगा, व्यक्ति वस्तु और जगह, ये तीनों का नाम को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं बस। आपको और कुछ याद करना नहीं है, बस हो गया। दूसरा में है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक किसे संज्ञा किसे? जिसका जाति का बोध हो। जैसे अब हम है, जैसे हमको कुछ ना कुछ नाम है ना नाम, लेकिन हम जाति में बटल है। जैसे लिंग में, जैसे हम पुरुष होंगे या तो महिला हो सकते हैं, है ना? तो लेकिन हम पुरुष है, तो हम कौन में चला है? हमारे जाति में। देखिए, नाम होते भी हम पुरुषवाचक कहलाते हैं, है कि ना? नाम होते भी हमको क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक। तो इसी तरह के जाति समझना है। जाति का अलग है। देखिए, ये भी नामे है, लेकिन बात को समझिएगा। वो नाम खास करके कह रहा है, आई कह रहा है जाति का बोध होना चाहिए जातिवाचक संज्ञा में। जैसे देखिए, जाति प्राणी या वस्तु के संपूर्ण जाति का बोध हो। प्राणी या वस्तु, प्राणी कोई रहना चाहिए या वस्तु, उसका पूर्ण संपूर्ण यानी जाति का बोध होना चाहिए। जाति का बोध होगा, उसी को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं बस। इतना याद कर लीजिएगा। तो देखिए, इसमें
जैसे हमको नाम है तो नाम हजार हो गया तो नाम हमको कर चल जाएगा, जैसे हमको नाम हो गया तो हमको चल गया ये संज्ञा में आती व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन हम कौन सा जाति में आते हैं तो हम सब पुरुषवाचक कहलाते हैं ना। कोई महिला होगा वो क्या कहलाएगा, स्त्रीलिंग है कि ना, तो वो सब जाति में चल जाएगा। जैसे में हमको हम पुरुष है तो क्या कहलाएंगे, पुरुष कहेगा पुरुष, तो आप कहिएगा पुरुष नाम होता है, गलत बात। ये पुरुष ये क्या है, कौन सा है, जातिवाचक संज्ञा है, इतना आपको समझना है। देखिए जैसे में लड़का, हम लड़का है ना, हम लड़का है तो क्यों कहलाएंगे, लड़का का कुछ ना कुछ नाम होगा वो अति कहलाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये बात समझिएगा, लड़का की जैसे कोई लड़का कहेंगे ना तो कोई जाति का बोध हो रहा है, मतलब हर एक लड़का का है कि ना। हाँ कोई लड़की कह देंगे तो जाति का बोध होता है ना। तो लड़का क्या कहलाएगा, जातिवाचक है कि ना, लड़का जातिवाचक। लेकिन लड़का का कोई नाम हो जाएगा ना वो व्यक्तिवाचक कहा जाएगा। बात दोनों में डिफरेंट है ना। लड़की भी हो सकता है जातिवाचक संज्ञा, औरत भी हो सकता है जातिवाचक संज्ञा, पशु भी हो सकता है जातिवाचक संज्ञा, फल है ना, फल भी, फल का नाम अलग होगा। जैसे अनार कहेंगे ना तो व्यक्तिवाचक में चल जाएगा, क्योंकि अनार सिंपल है। लेकिन फल कह देंगे इसका मतलब कोई भी फल आ सकता है, उनमें फल में मतलब बहुत सारे फल आता है कि ना, बात समझिएगा। पत्र यानी पत्र लिखेंगे तो पत्र कुछ भी हम लिख सकते। गाँव, गाँव का नाम अलग होता है, बात समझिएगा, गाँव अलग है, गाँव का नाम अलग है। देखिए गाँव कहिएगा तो गाँव का नाम अलग होता है, लेकिन गाँव एक जाति है। देश, देश का नाम जैसे भारत बताए हैं तो भारत क्या हो जाएगा, भारत क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन ए में कहेंगे देश तो देश में कोई भी देश आ सकता है कि ना, सभी देश का बोध हो रहा है कि ना, पूरा देश का बोध हो रहा है, कोई भी देश आ सकता है। देश क्या हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। जैसे दीन, दीन के मतलब क्या हो जाएगा, सोमवार मंगलवार ये सब क्या कहलाएगा व्यक्तिवाचक। लेकिन हम दिन डायरेक्टली कह देंगे तो कौन सा हो जाएगा, कौन दिन है पता भी नहीं है तो कौन सा हो जाएगा जातिवाचक। महीना, महीना का मतलब 1 तारीख 2 तारीख जनवरी फरवरी कुछ भी हो सकता है कि ना। लेकिन हम तुम्हें बताए हैं जनवरी, जनवरी पूछ देगा तो व्यक्तिवाचक, लेकिन ये में महीना खाली कहेगा तो जातिवाचक। तो उसी पहाड़, पहाड़ के नाम थोड़े बताए है कि ना, नाम अलग चीज है। पहाड़ हम बता दिए डायरेक्टली कहेंगे पहाड़ तो समझिए 100% ये कौन है जातिवाचक से, 100% समझ आ गया। दोनों में डिफरेंट खत्म हो गया। आप चलिए ये दोनों में खाली आपको कंफ्यूज चलेगा। उसके बाद अब आ जाएंगे समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति या वस्तु का समूह का बोध हो, किसी व्यक्ति या वस्तु का समूह का बोध हो, उसी को हम क्या कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। बस इतना याद करना है। जैसे समूह में आपको सेना, समूह के मतलब क्या होता है, एक जगह 10 गो 50 गो आदमी बैठ गया ना, समझिए तो उसको क्या कहलाएगा समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा, है कि ना। जैसे हम अकेला है तो दूसरा हो जाएगा, लेकिन 10 गो 5 गो आदमी के साथ बैठ जाएगा तो समूह बना लेंगे, क्या बना लेंगे समूह। समझिए अंगूर देखे है ना, अंगूर एक एक गुच्छा में 6 7 10 गो 20 गो 50 गो रहता है लटकर, वो सब क्या कहलाएगा अंगूर के गुच्छा, समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा, है कि ना। उसी बात से जैसे केला, केला देखते हैं तो एक ही जगह मतलब घौर में ढेर का रहता है, केला के घौर में ढेर का रहता है, तो क्या कहलाएगा समूहवाचक संज्ञा। इसी तरह के देखिए सेना, सेना क्या कहलाएगा समूहवाचक। वर्ग, सेना में मतलब हर एक सेना आ सकता है, बहुत सारे सेना रहता है कि ना। वर्ग यानी क्लास में पढ़िएगा यानी 7वां वर्ग में कोई पढ़ता है तो एक एक ऊपर पढ़ेगा तो भी भारत में बहुत सारे वर्ग साथ में पढ़ता है कि ना। वर्ग साथ दूसरा हो जाएगा व्यक्तिवाचक। सभा, सभा का मतलब एक व्यक्ति नहीं बहुत सारे हो सकता है सभा में आदमी, है कि ना। समिति, समिति में बहुत सारे होते हैं। जो संघ, संघ में चलिएगा तो 10 गो 20 गो 50 गो 2 लाख 3 लाख जितना भी चल सकता है। झुंड, झुंड के मतलब बहुत सारे आदमी है ना। परिवार, परिवार में एक आदमी नहीं रह सकता है, 10 गो 20 गो 50 गो 100 200 जितना भी रह सकते हैं। खानदान, खानदान के मतलब ढेर का खानदान। दल, दल के मतलब बहुत सारे पार्टी एक जगह मिल जाता है कि ना। ये सब क्या कराएगा, ये सब 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 कराएगा क्या समूहवाचक संज्ञा। 100% समझ आ गया होगा। उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसको माप या तौल सकते हैं परंतु उसको गिन नहीं सकते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसको माप या तौल सकते हैं, यानी हम उसको हम किलो पर माप सकते हैं तौल सकते हैं लेकिन उसको गिन नहीं सकते हैं। तो कौन ऐसा चीज है, तो कौन ऐसा चीज है जिसको माप सकते हैं तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। ऐसा आपको सामान, आपको जैसे में सरसों, सरसों को आपको दे देंगे तो गिनिएगा नहीं गिन सकते हैं, है ना, नहीं गिन सकते हैं। वो क्या कहलाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे पानी आपको दे देंगे तो पानी को आप क्या कर सकते तौल दीजिएगा, जैसे 1 किलो पानी दीजिए 2 किलो ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन उसको हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे में सरसों, गेहूं, धान, ये सब क्या, जैसे में सोना, सोना को आप तौलिएगा लेकिन उसको गिन नहीं सकते हैं। चांदी को भी है कि ना तौलिएगा लेकिन गिन नहीं सकते हैं। हीरा को भी, मोती को भी, मोती को गिनिएगा
देखिए 100-200 गिनना वाला बात दोसर है, ढेर का ला के रख देंगे एक घर भर तो नहीं गिन पाइएगा। दूध, पानी, दही, तेल, घी, कोयला, कपड़ा, लोहा, पत्थर, सीमेंट, ये सब इत्यादि बहुत सारे हैं, बहुत सारे, कोई अंत नहीं है ना। इत्यादि के मतलब बहुत। अब अगला, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति या वस्तु, किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण धर्म प्रकट हो, मतलब गुण हमें कुछ ना कुछ प्रकट हो। जैसे हम वस्तु है ना, तो हमें कुछ ना कुछ गुण पाया जाता है, जैसे अच्छाई है तो बुराई, दोनों में कोई होगा 100%, या तो अच्छाई होगा या तो बुराई होगा। तो इसी को क्या कहें? गुण धर्म प्रकट होना, तो इसी को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में अच्छाई बुराई, यानी कोई लड़का है उसमें अच्छाई या तो बुराई पक्का ही होने वाला है। मिठाई, ये सब क्या है? भाव प्रकट हो रहा है। जवानी, बुढ़ापा, खटास, घबराहट, सजावट, लंबाई, मित्रता, घृणा, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये आपको भाववाचक संज्ञा है। 100% समझ आ गया होगा। तो आपको वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब एंड शेयर। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।